हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 865 प्रॉब्लम सी लैन एंड सॉर्टिंग एरे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझते हैं और ये प्रॉब्लम सी के हिसाब से ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसका कोड उसके बाद देखेंगे जो कि कुछ लाइंस का ही कोड है इसका। ठीक है, प्रॉब्लम ए से भी ज़्यादा सिंपल कोड है इसका, अगर एक बार आप समझ में आ जाता है। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको एन एरे, ठीक है, एक एन साइज का एरे दिया गया है। अब उस एरे में आपको दो एडजेसेंट एलिमेंट मतलब ए आई और ए आई प्लस वन, या तो आप एक वन ऑपरेशन में या तो इन दोनों को आप इंक्रीज कर दीजिए, मतलब ए आई आपका बन जाएगा ए आई प्लस वन और ए आई प्लस वन बन जाएगा, इसको इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को या तो आप एक से इंक्रीज कर सकते हैं या तो ए वन से डिक्रीज कर सकते हैं। और ये ऑपरेशन जो है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके पास अनलिमिटेड है। ठीक है, आप कितना भी कर सकते हैं, किसी भी दो नंबर्स को पकड़िए ए आई और ए आई प्लस वन एडजेसेंट एलिमेंट को, या तो उनको एक से इंक्रीज कीजिए और वो कितना भी आप इंक्रीज कर सकते हैं या कितना भी डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब आपको बोला गया है कि क्या ये ऑपरेशन करके और अनलिमिटेड टाइम्स करके क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एरे को सॉर्टेड बना दें। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब ए आई प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन ए आई। ठीक है, तो ऐसा अगर ये सभी आई के लिए पॉसिबल है तो आपको बताना है, आंसर प्रिंट करना है एस, अदरवाइज आंसर प्रिंट करना है नो। ठीक है, तो इतना सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम में हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो बट एक एग्जांपल भी यहाँ से ले लेंगे हम, तो पहले से देखते हैं इसको। ठीक, अब इसमें क्या है कि n है, n हमारे पास या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अब यहाँ से हम दो केस बनाते हैं n के ऊपर। ठीक है, और दोनों केस को थोड़ा सेपरेट में डिस्कस कर लेते हैं। और हम पहले ही आपको बता दें, n जो ऑड के लिए आंसर होगा वो ऑलवेज s होगा। ठीक है, और इसके लिए या तो नो होगा या तो यस होगा। ठीक है, अब एक चीज को हम डिस्कस करेंगे कि कब ये ऑड का s अगर है तो ये क्यों है, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ऑड का अगर s है तो n की अगर हम कोई वैल्यू, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। यही ले लेते हैं 5 4 3 2 1। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल होगा 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ n क्या है, ऑड है, और मेरा क्लेम यही है कि s आंसर होगा, और ऐसा इसमें नहीं है, हमेशा होगा ऐसा। ठीक है, देखिए इसको क्या है, मैं हर एक नंबर को चाहूंगा कि इन्फिनिटी बना दूं, या तो बहुत बड़ा नंबर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मतलब ठीक, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी को, जैसे इन्फिनिटी हमारा इस केस में मतलब, ठीक है, ये हमारा सिर्फ इंट्यूशन होने वाला है। ठीक है, ये ऐसा है नहीं कि हमको कहीं पे रखना है। ठीक है, बस हमें प्रूफ करना है यार ये एन ऑड है तो ये आंसर एस क्यों होगा। इन्फिनिटी की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, 10 की पावर 9 10 की पावर 18 साइज का। ठीक, तो हम क्या है कि ये 1 है, तो अगर सपोज मान लीजिए इसको बहुत बड़ा नंबर हम बना देते हैं, मान लीजिए इन्फिनिटी बना देते हैं, तो ये नंबर क्या होगा, इसके बराबर होना पड़ेगा। ये दोनों नंबर क्या कर, हमें बराबर करना पड़ेगा। तो ये अगर इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी प्लस वन हो जाएगा। अगर इसमें हमने इन्फिनिटी, इन दोनों ए आई और ए आई प्लस वन मान लीजिए ये दोनों हैं, हम इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दिए इन्फिनिटी से, तो ये इन्फिनिटी प्लस वन हो जाएगा। अगर सॉरी इन्फिनिटी माइनस वन से मान लीजिए इंक्रीज कर रहे हैं बहुत बड़े नंबर से, तो ये इन्फिनिटी बन जा रहा है, ये इन्फिनिटी प्लस वन, क्योंकि इससे टू तो वन से थोड़ा सा बड़ा है ना, वन, इसलिए ये इन्फिनिटी प्लस वन है। तो अब इसको आपको बनाना था इन्फिनिटी, क्योंकि अब ये क्या है, ये वाला नंबर अभी बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इसका मतलब इस ऑपरेशन पे आप क्या लगाएंगे, डिक्रीजिंग वाला ऑपरेशन लगाएंगे। और अब इसको क्या करेंगे, एक से डिक्रीज कर दीजिए, इसको वन से डिक्रीज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा, और ये इन्फिनिटी प्लस वन जो था इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहां तक ओके है। ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर है इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी, अब ये बन गया 2। तो अब पूरा एरे हमारा क्या है, 4 5। ठीक है, एक बार ऑपरेशन जब आपने परफॉर्म किया इन दोनों नंबर्स पे, इन्फिनिटी माइनस वन ऐड किया, फिर उसके बाद आप इन दोनों पे एक डिक्रीज कर दिया जितना भी था, ताकि ये दोनों सेम नंबर बन सकें। अब देखिए उसके बाद ये एरे हमारा ये बन गया है। तो एक बार अब देखिए इन दोनों को, अब ये दोनों क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल हमने कर दिया इन दोनों को। अब हम कोशिश करेंगे कि यार इन दोनों को भी ऐसे ही इक्वल किया जाए। ठीक है, तो अब हम क्या है कि इन दोनों पे लेते हैं और इन दोनों पे लगा देते हैं ऑपरेशन। ठीक, तो ये भी बन जाएगा सपोज मान लीजिए इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा इस बार इन्फिनिटी प्लस कितना, 4 बनेगा, सॉरी इन्फिनिटी प्लस 2। अगर 2 को हम इन्फिनिटी बना रहे हैं तो 4 क्या बन जाएगा उस हिसाब से, इन्फिनिटी प्लस 2। पहले हम इंक्रीज ऑपरेटर लगा रहे हैं। ठीक, तो अब क्या है कि अब ये दोनों तो सॉर्टेड नहीं है, ये तीनों तो इन्फिनिटी थे। ठीक है, बट ये इन्फिनिटी प्लस 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इन दोनों पे अब हमें क्या लगाना है, इस पे और इस पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा ये, और अगर हम 2 से इसको घटा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किसी भी दो को अगर आप पकड़ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम
करें और इनको इन्फिनिटी बना दें, ठीक। तो अब ये वाला बंदा ना इसको कंपनसेट कर देगा। ये अगर जो भी अगर इंक्रीज है, ठीक है, मान लीजिए इन्फिनिटी से इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इतनी वैल्यू ये इन्फिनिटी तक ये वाली वैल्यू ये सेम बना देगा ये वाला ऑपरेटर। तो इसके पास कुछ प्लस या माइनस हुआ होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब फिर हम इन दोनों एलिमेंट्स को पकड़ेंगे और उसको इन्फिनिटी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ प्लस या माइनस इसमें करना पड़ेगा ताकि ये दोनों सेम हो जाए, और फिर वो किसमें होगा, इसमें होगा प्लस या माइनस। अगर n ऑड है तो आखिरी में एक एलिमेंट ऐसा है जिसपे आप प्लस माइनस कुछ भी करेंगे, ठीक है, और प्लस माइनस कितना करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर 10 की पावर, ये जो नंबर्स हैं वो 10 की पावर 9 से छोटे हैं, ठीक है। और आप तो इन्फिनिटी मान लीजिए 10 की पावर 18 या बहुत बड़ा नंबर आप बना सकते हैं, इससे भी बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, आपको कोई नंबर का लिमिट नहीं दिया गया है। तो इस नंबर पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करिए, ठीक है, ये नंबर हमेशा इस नंबर से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा एरे सॉर्टेड हो गया, ठीक। तो n में जब n अगर ऑड है तो हमारा आंसर s होगा, ये हम देख चुके हैं, ठीक। अब n इवन है तो उस केस में देखते हैं कि हमारा आंसर क्या कैसे हम निकालेंगे, ठीक। अब देखते हैं n अगर इवन है, ये ऐसा, अगर n इवन है, मान लीजिए हमने 4 नंबर ले लिया और इसका भी एक अगर एग्जांपल लेके समझे तो इसमें एग्जांपल से 1 3 5 7, ठीक है, या 1 3 5 7। अब ये तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग में है, ठीक है, तो ये अच्छा एग्जांपल इसे नहीं है, बट इससे अगर हम समझें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से एक अगर हम आइटरेटर चलाएं यहाँ से इंडेक्स, अब हम ये सोचेंगे कि अब जो भी पहला नंबर है इसको हमको ये दूसरा नंबर भी सेम यही बनाना है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये वाला नंबर अगर a है और ये मान लीजिए कुछ a1 है, ये b है, ये c है, ये d है, ऐसा कुछ। तो अगर ये नंबर a है तो मुझे इसको भी a बनाना है, ठीक है। तो अब लेकिन a इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इन दोनों पे तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यार अगर ये a है और इसको a बनाने के लिए इसको कुछ छेड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये जैसा है वैसा ही रहे। इसका मतलब मुझे इस नंबर पे कुछ चेंज करना है, और इस नंबर को हम चेंज करने का मतलब इन दोनों पे चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि हमेशा 2 नंबर पे एक साथ ही चेंज कर सकते हैं, i और i+1 पे हमें चेंज करना है, ठीक। तो अब हम क्या चेंज करेंगे, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, मान लीजिए ये है 5 और ये है 3, ठीक है, ऐसा एग्जांपल अगर हम लेते हैं 5 3 4, ठीक है, और ये ले लेते हैं 10। अब इस केस में देखिए, हाँ ये सॉर्टेड नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों नंबर्स को हमने पकड़ा और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब इस नंबर पे हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक, और यहाँ पे भी कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, जो भी डिफरेंस है, ठीक है। अब जो डिफरेंस या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अगर ये डिफरेंस निगेटिव हुआ, जैसे मान लीजिए अगर ये 5 से और ये आप 3 माइनस कर दिए, ठीक है, तो 5 में 3 माइनस किए तो आपने +2 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस नंबर को +2 करना पड़ेगा इन दोनों ऑपरेटर पे। तो इसका मतलब अब ये इस 3 पे आप प्लस जितना भी ये डिफरेंस है वो अगर ऐड कर देंगे तो इसका मतलब ये नंबर दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी आप सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे +2 चलिए कर दिए और ये नंबर हो गया बराबर, और तो लेकिन +2 इस पे भी करना पड़ेगा आपको। तो चलिए ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, ये हो गया, अब ये नया नंबर कितना बन चुका है, 6 बन चुका है, अब ये बन चुका है 10, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का क्या डिफरेंस है, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से -1, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस नंबर को मुझे ये नंबर बनाना है 5, तो मुझे यहाँ -1 करना पड़ेगा, ठीक है। और -1 यहीं पे नहीं, -1 हमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि i और i+1 पे दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, किसी भी आप इंडेक्स i पे हैं तो हमको क्या करना है कि i-1 जो इंडेक्स है, ठीक है, i-1 जो इंडेक्स है मुझे उसकी तरह, ठीक है, हमको इस i को बनाना है, ठीक है। अगर i-1 की तरह i को बनाना है तो इसका मतलब जो भी इन दोनों का बीच में जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को मुझे ऐड करना होगा, इसमें उस डिफरेंस को मुझे ऐड करना होगा। और अगर उस डिफरेंस को i पे तो हम ऐड अकेले कर नहीं सकते, इसका मतलब i+1 पे भी हमें उस डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा ऑपरेशन पूरा क्या है करना है कंप्लीट। तो जैसे यहाँ पे था क्या 5 3 2 10, ठीक है। तो इस केस में यहाँ देखिए कितना था, ये 5 बनाना है इसको अगर, तो यहाँ पे +2 आपने कर दिया, यहाँ पे भी +2 कर दिया, ये नंबर बन गया 5 और ये नंबर बन गया 5 और ये नंबर बन गया 4 और ये 10। अब इन दोनों, अब इस यहाँ पे इस पॉइंट पे है और इन दोनों नंबर को अगर सेम बनाना है तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 1, तो आप यहाँ पे +1 करेंगे, +1 करेंगे। तो
ये बन गया 5, ये बन गया 5, ये बन गया 5 और ये नंबर बन चुका है 11। अब एक बात बताइए, हम इस नंबर को हमेशा पीछे वाले नंबर से बराबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये करते करते हम यहां तक i-1 तक चलेंगे। बट अगर ये देखेंगे और उसके बाद इस नंबर का डिफरेंस तो कहीं हम ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि इसका नेक्स्ट कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ये वाला नंबर ऑलरेडी इससे बड़ा हो गया हो या इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब है आंसर यस, क्योंकि इतना पता है ना मुझे, यहां से यहां तक मैं बराबर करते हुए आ रहा हूं, ठीक है। तो अगर कोई अगर बराबर नहीं है या छोटा बड़ा कुछ भी है, तो इसका मतलब आखिरी के दो ही नंबर है। अगर दो नंबर आखिरी के जो v ऑफ, अगर हम जीरो बेस इंडेक्सिंग माने, v ऑफ n-1 अगर बड़ा हो गया v ऑफ n-2 से, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग चाहिए था, ठीक है, या इक्वल अगर हो गया तो आंसर s होगा, अदरवाइज आंसर एल्स में आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। हमने इनपुट ले लिया n और वेक्टर में हमने वेक्टर इनिशियलाइज कर लिया और वेक्टर को हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। तो बट ये वाली लाइन तो ऐसे ही है, ठीक है, कोई काम नहीं है इसका। उसके बाद क्या कर लिया हमने, n अगर ऑड है तो आंसर s प्रिंट कर दिया, हमने इसको प्रूफ देख लिया है, ठीक है। और अगर n इवन है, ठीक है, यहाँ रिटर्न कर लिया ऑड के बाद, अगर n इवन है तो हम जीरो बेस इंडेक्सिंग है, इसलिए हमारे 1 से लूप चलेगा n-1 तक, ठीक है। तो जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो n-1 तक तो एलिमेंट ही है, ठीक है, जीरो, तो n-2 तक सारे चलेंगे, लूप चलेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, n-2 और n-3 इन दोनों में अगर जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम इन दोनों इसमें भी ऐड करेंगे और इस पे भी ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि इस वाले एलिमेंट को हम ये वाला बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमको ये इसको ऐड करना पड़ेगा, इन यहाँ जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। आखिरी बस हमको चेक करना है कि ये वाला एलिमेंट कहीं इससे छोटा तो नहीं हो गया, ठीक है। अगर v ऑफ n-2 अगर बड़ा हो गया v ऑफ n-1 से तो आंसर नो, अदरवाइज आंसर s प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। देखिए इस प्रॉब्लम को कितना अच्छे से ग्रीडी से हम कर सकते थे। अगर n ऑड था तो उसके लिए हमने देख लिया, प्रूफ कर लिया, और n अगर इवन था तो उसके लिए देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉडल में। थैंक यू।